भारत माता की जय। श्री शहीद बिपिन रावत जी अमर रहे, अमर रहे। शहीद बिपिन रावत जी अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। शहीद श्री बिपिन रावत जी अमर रहे भारत माता की जय। भारत रावत जी अमर रहे। हादसा में हमारे जांबाज, शूरवीर और निडर पहले देश के सीडीएस श्री बिपिन रावत जी का देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया और उन्हें वीरगति प्राप्त की। उनके साथ ही 13 और जांबाजों ने, जो बड़े ही अच्छे व्यक्तित्व के मालिक थे, वो भी उस हादसे में शिकार हुए। एक जो अभी तक वहाँ हॉस्पिटल में अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको ठीक ठाक करे और हमारे बीच वो रहें। श्री बिपिन रावत जी ने बहुत ही काम किए हैं इस देश के लिए, क्योंकि जब उन्होंने पदभार संभाला 19 में, तो उसके बाद इतना आधुनिकीकरण हुआ हमारी आर्मी का, हमारी बीएसएफ का, हमारी जो दूसरी फोर्सेस हैं उनका, कि आज हमारा जो देश है एक लेवल पे बहुत दुनिया में एक ऊपर की लेवल में बैठा हुआ है। उसमें इन्होंने पीओके में एक सर्जिकल स्ट्राइक करवाया, उसके बाद म्यांमार में भी हुआ था एक सर्जिकल स्ट्राइक, ये इन्होंने मैनेज किया हुआ था। और आप जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान में जो लोग हमारे पर उंगली उठाते थे, हमें अपनी दहशत बताते थे, उनको इन्होंने नाकों चने चबाए और आज हमारा देश इतना सिक्योर्ड है श्री नरेंद्र दास जी मोदी के नेतृत्व में और इनके योगदान के साथ, कि आज हमारा देश सबसे ऊपर श्रेणी में खड़ा हुआ है। और हमारा इनका जाना और इनके साथियों का जाना हमारे देश की बहुत बड़ी क्षति है। गुरु जो है ये सलामत रहे, ठीक ठाक रहे, वहाँ भगवान इनको अपनी शरण में ले और ये ऐसे लोग इनकी प्रेरणा स्रोत बन के हमारे देश को और ज़्यादा महान बनाए। धन्यवाद। आज बड़े अपनी नम आँखों से पूरा हिंदुस्तान, जिस तरह से मैं शुरू करूँगा कि उत्तराखंड की पवित्र धरती, पवित्र भूमि, लेफ्टिनेंट जनरल श्री लक्ष्मण सिंह जी के घर 16 मार्च 1958 को जन्मे जनरल पीबी रावत जी, जिन्होंने आर्मी में एक सबसे उच्च स्थान आर्मी ऑफ डिफेंस सर्विस का, उन्हें हिंदुस्तान में जो पहला ओहदा बना था, जो पोस्ट क्रिएट हुई थी, वो इनको मिली थी। आज मैं देख रहा था कि जो इन्होंने जो काम किया है, जब इनकी अंतिम यात्रा जिसने कोई अंतिम यात्रा जा रही थी, तो हम दे रहे थे कि पूरा हिंदुस्तान, मैंने जहाँ जहाँ से उनकी यात्रा जा रही थी, नौजवान
अपने तिरंगा झंडा अपने हाथों से लिए और बूढ़े बुजुर्ग नम आंखों से जब वो यात्रा देख रहे थे, सब भावुक हो रहे थे। इसका ये मतलब है कि उन्होंने इस हिंदुस्तान के लिए क्या क्या किया है, क्या क्या कौन से जो करगिल वार की बात करते हो, जहाँ जिन्होंने हमारे प्रधान जी ने बताया कि जो पीओ की बात है, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से और एक चाणक्य नीति के मुताबिक इन्होंने ऐसा काम जो सर अंजाम किया है, दिया है। हम इनको ज़्यादा ना बोलते हुए हम यही कहते हैं कि हम इस ब्राह्मण सभा के प्रांगण में हम उस भगवान परशुराम जी के आगे यही दुआ करते हैं, जनरल बिपिन रावत जी और उनके जो साथी हैं, भगवान उनको वहाँ पर भी एक अच्छी जगह पहुँचाए, उनका स्वर्ग में वास हो। और मैं चाहता हूँ कि एक सबकी हमारी जो यही सभा की यही है कि उनको एक अच्छा स्थान वहाँ स्वर्ग में मिले। मैं यही कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज हम जहाँ पर सभी, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शहीद बिपिन रावत जी हमारे बीच नहीं रहे। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी और ऑफिसर पिछले दिनों जो एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, मैं समझता हूँ कि देश की जो बहुत बड़ा देश को हानि हुई है और जो शहीद बिपिन रावत जी ने देश की सुरक्षा के लिए जो कार्य किए वो अब आपके सामने हैं। और हम मौजूदा सरकार से यही कहना चाहते हैं, आज पूरे देश में एक शोक की लहर है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहले सीढ़िया से सामान्य परिवार से निकले और जैसा कि आपको श्री सुंदर जी ने बताया कि एक चाणक्य नीति और जो विरोधी हमारे थे वो सारे श्री बिपिन रावत जी से कांपते थे। क्या हुआ, हादसा कैसे हुआ, एक्सीडेंटल है, कोई प्लानिंग है? हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि अगर हमारा जो चीफ आर्मी स्टाफ सुरक्षित नहीं है और उसके खिलाफ ऐसी साजिश हो सकती है, तो ये समझता हूँ कि देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, देश की बहुत बड़ी हानि है और उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। चाहे कोई देश का बाहर का बंदा इन्वॉल्व हो, कोई भी हो, चाहे देश का कोई अंदर का इन्वॉल्व हो, पूरी जांच होनी चाहिए। और आज पूरे देश में दुख की लहर है, ये क्षति हम कभी पूरी नहीं कर सकते। तो आज हम सभी जहाँ पर उनको नमन करते हैं और उनको श्रद्धांजलि भेंट करते हैं और जब तक सूरज चांद रहेगा हम यही कहना चाहते हैं कि श्री बिपिन रावत जी का हमारे देश में नाम रहेगा। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।